हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश माहेश्वरी है और हम सीख रहे हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स। और इस सीरीज में अभी तक हमने सीखा है कि हमें प्रेजेंटेशंस कैसे देने हैं, हमें स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करना है, स्टेज फियर क्या होता है। और बात कर रहे थे हमने लास्ट वीडियो में, वो है प्रिपरेशन ऑफ स्पीच, कि स्पीच को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हमने पिछली सीरीज में बात की थी कि लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि जब भी आपको किसी टॉपिक पे बात करनी हो तो थोड़ा सा अलग नजरिए से, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेशन के साथ आपको उस चीज को देखना है। उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम आज बात करते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ सब्जेक्ट, यानी कि जब आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना है तो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसको इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं बताइए। ओके, टीवी होती है, फाइन। इंटरनेट होता है, ग्रेट। सोशल मीडिया होता है, फाइन। और न्यूज़पेपर्स होते हैं, फाइन। मैगजीन्स होती है, फ्रेंड्स होते हैं। अरे आपका खुद का भी तो एक्सपीरियंस होता है। ये सारी चीजें होती ही नहीं होती है। सो नाउ द थिंग इज पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के लोग, उनसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपके आसपास के जो लोग हैं और पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किड्स हैं, सबको मालूम होता है भाई। सबके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। जस्ट फाइंड आउट कि किसके पास उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, उससे इंफॉर्मेशन लीजिए। पीपल हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने ऑलरेडी उन चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस फील्ड का कोई बंदा, उससे बात कीजिए। पीपल हु नो अबाउट द सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसका मास्टर है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है। इंटरनेट बेस्ट वे होता है, चैट जीपीटी आजकल सबसे बेस्ट है। जेमिनी करो, चैट जीपीटी करो, बुक्स, किताबों पढ़ के भी हम होता है, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ओन एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। जो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, वो ओरिजिनलिटी होती है और वही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि वो आपके दिल से निकलता है और सामने वाले के दिल पर पहुंचता है, क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। गॉट इट? तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस को ही उस प्रेजेंटेशन में, यानी कि उस स्पीच में अगर आप डालेंगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। पर अगर आपको दूसरे सोर्सेज भी मिलता है तो वहां से भी आप कुछ ऐड ऑन करके एक बेस्ट प्रेजेंटेशन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज, यहां से आप अपनी कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, सर विंस्टन मेथड। दोस्तों आज ये एक ऐसा मैं आपको बताना रामबाण बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, आप लाइफ का कोई भी स्पीच, किसी भी स्टेज पर, किसी भी ओकेजन पर आप इजीली आराम से बोल पाएंगे। क्या चीजें देखना, समझना इसको ध्यान से। सर विंस्टन एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मेथड दिया था, एक तरीका बताया था कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का स्पीच किस तरह से होना चाहिए, किस तरह के, अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो करें तो हमारा स्पीच हमेशा आउटस्टैंडिंग रहेगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। यहां पे होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बिगिन स्ट्रांगली। जब भी आप कोई स्पीच देने आते हो, आपका बिगिन जो है ना, स्पीच जो है, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको कनेक्ट करना है ऑडियंस से। जब तक ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं होगी, आपको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपकी जो बिगिनिंग है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? लोग का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होएगा? जब आप कोई अलग चीज करेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से आए कि ना, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट करप्शन दिस, किसी को इंटरेस्ट नहीं आने वाला इन सब चीजों में। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे आके कुछ बोला कि डू यू नो समथिंग, इंडिया इज अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन करप्शन, क्या आपको मालूम है? क्या ये सच बात है? देन अब आप क्या करोगे? सबके एंटीने खड़े कर दोगे। आप बोलोगे अरे यार, इंडिया टॉप 10 में आता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देन यू कैन मूव फर्दर। अब आपने क्या करा? क्यूरियोसिटी डेवलप करी, एक कनेक्शन डेवलप किया, उनका अटेंशन ग्रैब किया आपने। तो जैसे ही आपने उनका अटेंशन ग्रैब किया, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। अब आप बोल सकते हो नहीं नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट, इंडिया इज नॉट अमंग 10 कंट्रीज, इंडिया जो है बहुत बेहतर है। अब आप अपनी बात जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, क्योंकि अब आपका कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है। फोकस ऑन, अच्छा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन बाय अ स्टोरी। आप कोई कहानी सुना के शुरू कर सकते हो कि अभी पता है क्या हुआ, मैं भी रास्ते से आ रहा था तो वहां पर एक सामने एक मैंने बुजुर्ग सा आदमी देखा, वो जो आराम से कोने पे बैठा हुआ था। वो जो बुजुर्ग आदमी वहां बैठा हुआ था, वो बहुत दुखी सा दिख रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि बताइए बाबा, आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं? तो उसने एक पता ना अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट से देखा और कहा कि क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या आप करप्शन खत्म कर सकते हो? अब ये जो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब देखिए, मैंने ये जो स्टोरी आपको सुनाई ना, तो आप क्या हो गए, एनग्रोस्ड हो गए, मतलब आप उससे कनेक्ट हो गए, आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आया
और आपको जब इंटरेस्ट आने लगा स्टोरी में तो आप मुझसे जुड़ गए और मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब मुझे आगे की बात जो बतानी है मैं वहां से आपको बता सकता हूं। इसी तरह से जब आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हो तो वहां से भी आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग तरीका होता है। आप कोई एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हो, कोई स्लोगन के साथ शुरू करते हो, कोई शेर और शायरी के साथ शुरू करते हो, किसी गाने के साथ आप शुरू करते हो, कोई वर्ड्स के साथ, एक ऐसी चीज जो अनयूजुअल होती है, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वैसे अगर आप शुरू करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि बिगिन स्ट्रांगली का मतलब किसी अच्छे तरीके से शुरू करना। सेकंड होता है फोकस ऑन वन थीम। आपको एक थीम पे फोकस करना है, यानी कि अगर आप बात कर रहे हो करप्शन से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड तो उसी थीम पे ही हमें आगे चलना है। हमें डिस्ट्रैक्ट मतलब हमें डाइवर्ट नहीं होना है उस टॉपिक से। बहुत से लोग क्या होते हैं, बोलते 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 इमोशंस में इतना फ्लो हो जाते हैं कि बोल क्या रहे थे और कहाँ चले जाते हैं, वहां पे नहीं करना। हमारा थीम सेम होना चाहिए। जैसे हम बात करें इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की, तो हम पूरी सीरीज में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के थीम को ही साथ में लेके चल रहे हैं और इसी से रिलेटेड ही हम एग्जांपल्स, बात और सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो थीम हमारा वही रहने वाला है। यूज सिंपल लैंग्वेज। आप जितनी आसान भाषा में बात करेंगे ना, लोग उतना ही आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड कोई भी सुनना नहीं चाहता। देखिए, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूं, मैं इंग्लिश की अच्छी वोकैबुलरी भी यहां पे यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा शायद आप मुझे उतना ही सुनना पसंद करेंगे। गॉट इट? तो यूज सिंपल लैंग्वेज। आप आसान भाषा में बात कीजिए, सबको अच्छा लगता है, सब सुनना पसंद करेंगे क्योंकि सबको समझ में आएगा। ड्रॉ अ पिक्चर इन द लिसनर्स माइंड। देखिए, अब फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि ऑडियंस के दिमाग में जो है ना, इमेज क्रिएट करो, विजुअलाइज कराओ। आप अब मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं हमेशा कोट करता हूं कि एफएम पे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो स्टोरी सुनाते हैं, मिस्टर नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा वो जब स्टोरी सुनाते हैं ना एफएम पे, तो वो लोग इतना ज्यादा मतलब उसके अंदर डूब जाते हैं कि उनको पूरी पिक्चर जो है ना विजुअलाइज होती रहती है, दिखता रहता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है स्टोरी में। वो हर इतना इमोशंस को, इतनी उनकी आवाज में इतनी कशिश है कि लोग उनको सुनते सुनते उनते पूरी स्टोरी को विजुअलाइज कर पाते हैं और यहीं पे ही वो जीत पाते हैं बॉस। तो हमें जब प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि जब भी हम स्पीच दे रहे हैं, अगर हम ऑडियंस के दिमाग में उसकी एक इमेज बना पाए, एक विजुअलाइज करा पाए, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। जब ऑडियंस उसको इमेजिन करना शुरू कर दे, विजुअलाइज करना शुरू कर दे, तो आपका प्रेजेंटेशन सक्सेस है। Got it? So draw a picture in the listener's mind, यानी कि listeners के मान में उसकी पिक्चर अगर बननी लग जाए तो वो and with an emotion। ये बहुत जरूरी है कि जब आप एंडिंग कर रहे हो अपनी स्पीच की तो and with an emotion, and with an appeal, मतलब जो आप चाहते हो कि क्या आउटकम आया आपके उस स्पीच का, क्या रिजल्ट आया आपके उसका, वो भी आपको यहाँ पे बताना। तो and with an emotion, इमोशन के साथ एंड कीजिए, क्योंकि जो याद रहता है ऑडियंस को वो सिर्फ आपकी एंडिंग ही होती है, आपकी बिगिनिंग नहीं होती है। बिगिनिंग तो सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है और आपका कोई भी बीच का चीज है उनको ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जो लास्ट में आप बोलेंगे ना, जो लास्ट की चीज आप बोलेंगे वो हमेशा याद रहेगी। तो जो एंडिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए एंड विद एन इमोशन होना चाहिए। सो इफ यू लर्न दिस 5 पॉइंट्स, ये 5 मैजिकल पॉइंट्स है दोस्तों, अगर ये 5 पॉइंट आपने अपने हर स्पीच में डाल लिए ना, आपका स्पीच आउटस्टैंडिंग होने वाला है। रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा। ये आपके स्पीच को बेस्ट बनाने का एक मेथड है जो कि सर विंस्टन ने दिया था और इसको पूरी दुनिया अप्लाई करती है, पूरी दुनिया इसको यूज करती है। आप भी यूज कीजिए और अपना इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए।